नमस्ते दोस्तों। सोचिए एक ऐसा समय जब न ज़मीन थी, न आसमान, न सूरज, न तारे और ना ही कोई इंसान, जानवर या पृथ्वी। क्या ये सोचकर थोड़ा डर लगता है? लगना भी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स के जन्म की कहानी की। एक ऐसी कहानी जहाँ सब कुछ एक धमाके से शुरू हुआ। जी हाँ, बिग बैंग थियरी, वो थियरी जिसमें सब कुछ था एक डॉट के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो डॉट क्या था? कहाँ से आया था? चलिए आज इस सफ़र पर चलते हैं जहाँ समय का भी जन्म हुआ। सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। ना टाइम था, ना स्पेस। सब कुछ एक सिंगल पॉइंट में सिमटा हुआ था, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, मैटर, लाइट, सब एक छोटी सी बिंदु में बैंड था। मतलब सब कुछ एक अटोम से भी छोटा था। साइंस कहता है 30-4 बिलियन साल पहले यह बिंदु एक अजीब से धमाके के साथ फट गया। लेकिन यह धमाका कोई बॉम्ब जैसा नहीं था। यह धमाका था एक्सपेंशन का, जिसमें स्पेस खुद फैलने लगा, जैसे कोई गरम बलून। भाई, ये तो लिटरल लेवल का मैजिक लग रहा है। दोस्तों, बिग बैंग के बाद सब कुछ अल्ट्रा फास्ट हुआ। फर्स्ट सेकंड के अंदर टेम्परेचर्स ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच गए। इतना गर्म कि मैटर का कोई मतलब ही नहीं था, बस एनर्जी थी, और उस एनर्जी से बनी पार्टिकल्स। सबसे पहले आए क्वार्क्स, फिर आए इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। जैसे एक कॉस्मिक किचन में इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हो। जब ये पार्टिकल स्टेबल हुए, तब बना हाइड्रोजन और हीलियम, हमारे यूनिवर्स के पहले दो एलिमेंट्स। और फिर हुआ अंधेरा। पूरा यूनिवर्स था एक कॉस्मिक डार्क रूम। क्या ये हॉरर मूवी लग रही है? रुको, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। फिर अंधेरे में एक रोशनी चमकी। हाइड्रोजन के क्लाउड्स घूमते घूमते एक जगह इकट्ठा हुए, और हुआ एक जबरदस्त फ्यूजन रिएक्शन, और पैदा हुआ पहला तारा, यानी फर्स्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स। ऐसे बनने लगे हजारों, लाखों तारे। इन्हीं तारों ने मिलकर बनाए गैलेक्सीज। और एक दिन एक गैलेक्सी के एक कोने में एक छोटी सी प्लैनेट बनी, हमारी अर्थ। सोचिए, अगर ये बिग बैंग नहीं होता तो आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है? क्या बिग बैंग थ्योरी के पास कोई प्रूफ है? जवाब है हाँ। तीन बड़े सबूत हैं। एक, यूनिवर्स का एक्सपैंड करना। एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। मतलब यूनिवर्स फैल रहा है, जिसे आप कॉस्मिक ट्रैफिक जाम कह सकते हो। सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। दो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी, एक प्रकार का लेफ्टओवर हीट है जो आज भी स्पेस में घूम रहा है, जैसे किसी पार्टी के बाद बचा हुआ स्मोक, लेकिन ये स्मोक लाइट के रूप में है। तीसरा, एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो पूरा यूनिवर्स में सेम है, जो प्रूव करता है कि सब एक ही जगह से शुरू हुआ। साइंस ने तो सबूत दे दिए, अब मानोगे या नहीं, ये आप पर है। अब जब हमने यूनिवर्स की शुरुआत समझ ली, तो एक और सवाल आता है, क्या ये खत्म भी होगा? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं एक दिन यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। इससे कहते हैं बिग फ्रीज। कुछ कहते हैं एक्सपेंशन रुक जाएगा और यूनिवर्स वापस सिकुड़ जाएगा, बिग क्रंच। और कुछ का कहना है यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहेगा और सब कुछ चीर फाड़ देगा, बिग रिप। कौन सी थ्योरी सही है, अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है, जब तुम आसमान में तारे देखते हो तो समझ लेना उनका जन्म एक धमाके से हुआ था, और हम सब उसी धमाके की संतान हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लेके आएंगे ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग कहानियाँ साइंस और हिस्ट्री की दुनिया से। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। तब तक सोचना मत बैंड करो,
क्योंकि सोच ही तो है जो हमें इंसान बनाती है।